नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूर्ण रेल बजट पेश किया है। पहले प्रभु ने सदन में श्वेत पत्र रखा और फिर रेल बजट पढ़ा। रेल बजट में यात्री सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। पॉपुलिस्ट बजट को दूर करने के लिए आपको बता दें, इससे दूर रेल मंत्री ने इस बार एक रियलिस्टिक बजट पेश किया है। हालांकि विरोधी पार्टियां इसकी निंदा भी कर रही हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पूर्ववर्ती रेल मंत्रियों से हटकर पहली बार रेल बजट में किसी भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी पुराने बजट के बैकलॉग पड़े हुए हैं और उनके पूरा होने और रेलवे की समीक्षा रिपोर्ट के आने के बाद हो सकता है कि नई ट्रेनों की घोषणा की जाए। रेल भवन से हमारे संवाददाता नवीन चौहान जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। नवीन, आज सुरेश प्रभु ने जो बजट पेश किया है, कहा जा रहा है रियलिस्टिक बजट है, यानी कि जो बैकलॉग पहले से है, जो पहले का बोझ है रेलवेज के ऊपर, उसे कम करने की कोशिश की गई है इस बजट में। बिल्कुल, जब आज सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने आए तो पूरी तरह से ये लग रहा था कि इस बार जो है अगले 5 साल को ध्यान में रखते हुए रेल बजट बनाया जा रहा है कि किस तरह से रेल में सुधार किया जाए, और पूरी तरह से वही कुछ दिखा, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि नई ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सदानंद गौड़ा ने सैकड़ों नई ट्रेनों की घोषणाएं की थी, लेकिन पूरी तरह से जो बोझ था वो फिर से बढ़ गया था। और इस बार जब सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने आए तो वो इसमें नई ट्रेनों की घोषणाएं नहीं थी। शुरुआत हुई थी कि ट्रेन के जो किराए वो नहीं बढ़ेंगे और जाहिर तौर पर नहीं बढ़े, और उसके बाद पूरी तरह से लगातार घोषणाएं होती रही। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया, सीसीटीवी कैमरास पर जोर दिया गया और मोबाइल चार्जर पर जोर दिया गया है। पूरी तरह से ट्रेन को जो है वो सुविधाओं से पूरी तरह लैस करने के लिए जोर दिया कि अगले 5 सालों में जो है ट्रेन का जो ढांचा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है वो पूरी तरह से सही किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत की जो बात कही है वो वाकई काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात नेहा ये है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि क्या बिहार में इलेक्शन है तो क्या बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए क्या नई ट्रेनों की घोषणा होगी। तमाम बीजेपी के लीडर्स ये बात मान रहे थे कि बिहार के लिए नई ट्रेनों की सौगात दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब चीजों को नकारते हुए, लोक लुभावन जो वादे उनको हटाते हुए पूरी तरह से जो है रेल को मजबूत बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए, सही बनाने के लिए पूरी तरह से जोर दिया गया है। और बिहार इलेक्शन को भी नकारते हुए पूरी तरह से जो आगे की जो रणनीति बनाई है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं पीछे ही सही लेकिन तारीफ इस रेल बजट की हो रही है, क्योंकि हमने देखा आजादी के बाद से लेकर अब तक जब रेल बजट आए तो पूरी तरह से उसमें नई ट्रेनों की घोषणाएं तो दिखी है, लेकिन जो ढांचा है पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश नहीं हुई है। तो ऐसे में सुरेश प्रभु ने कोशिश किया पूरी तरह से। अभी रेल भवन के सामने अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने माना है कि हमने रेलवे को मजबूत करने की पूरी तैयारी करी है पूरी तरह से बैठकर, क्योंकि खुद उन्होंने बात कही है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि रेल हमारी मजबूत बने, रेलवे ट्रैक मजबूत बने। उसके अलावा जो पूरे भारत को पूरी तरह से जोड़ती है ट्रेन, और कहीं ना कहीं वो दिखा दिया उनकी घोषणाओं में आज। नवीन, यह समझना चाहेंगे कि सुधारवादी बजट की बात पहले से ही हो रही थी। प्रधानमंत्री का भी ये मानना था कि जो मौजूदा सुविधाएं हैं रेलवे में उनको हमें और ज्यादा सुधारने की जरूरत है, लेकिन जिन भी चीजों का जिक्र रेल मंत्री ने किया उसमें साफ तौर पर आपको बता दें आधी चीजें तो ऐसी हैं जो कि पहले से ही हैं, लेकिन उन सर्विसेज को लेकर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का जिक्र रेल मंत्री ने किया। इसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की है। इसके अलावा एमपीज से फंड भी मांगे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे के विकास के लिए एमपीज फंड लगाए। इन चीजों को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुधार की कोशिश है, लेकिन इसके लिए साथ ही साथ राज्य सरकारों का सपोर्ट भी सरकार को चाहिए होगा। ये कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए और कितना आसान? देखिए, अपने भाषण में साफ तौर पर ये बात उन्होंने कही है कि कई मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी और उसके बाद ही अब बजट जो है पेश किया गया। यानी कहीं ना कहीं अब देखा जाए जो पूरी तरह से बजट है उसमें जो वादे किए, जो घोषणाएं की गई है उनको पूरी तरह इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तारीख जब उनसे सवाल पूछा गया कि डेडलाइन क्या है, कि डेडलाइन पर ना जाइए, लेकिन आप ये बताइए कि किस तरह से सुविधाएं दी जाए। हम उन पर जोर दे रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात में यहाँ आपने भी देखा होगा जब ट्रेन में हम जाते हैं, ट्रेन
को देखते तो जो जनरल कोचेस होते हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है, उनमें लगातार भीड़ दिखती है, लगातार उसमें गंदगी का माहौल दिखता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कोच बढ़ाने की जो बात कही है, जनरल बोगीज भी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि लगातार जो आम आदमी है, जो निचले तबके का आदमी है, वो कोशिश करता है, वो साधारण कोच में सफर करता है। ऐसे में उस पर भी ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं की सुरक्षा को लगातार ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कहे कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ध्यान दिया और आगे बढ़ाने की बात कही है, और खुद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तारीफ करनी होगी, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बिजनेस है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के आधार पर हम देखेंगे कि कुछ देर बाद ट्रेनों का जो है एडवर्टीजमेंट दिखेंगे, उससे कहीं ना कहीं फंड जुटाने की कोशिश होगी। तो पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि आगे ट्रेन की स्थिति कैसे सुधारी जाए। नया लेकिन जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो कहीं ना कहीं आरपीएफ का जो रोल है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके ऊपर भी ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बोलेंगे रेल मंत्री, लेकिन हो सकता है इसके लिए कुछ अलग से प्लान तैयार किया गया हो।